बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। एक भजन है, सुने समझे और विचार करें। सभी मनुष्य देव देव जोनी है और सभी मनुष्य देवी देवता है। अपने आप के जान जाए और अपना कल्याण कर ले। सभी देवी देवता के ए दास के नमस्कार हो, साहेब बंदगी हो। अरे कोई खफा न देखा दिल का, कोई खफा न देखा दिल का। बिल्ली देखी बकुला देखा, सरफ जो देखा बिल का। बिल्ली देखी बकुला देखा, सरफ जो देखा बिल का। ऊपर ऊपर सुंदर लागे, भीतर गोला पत्थर का। ऊपर ऊपर सुंदर लागे, भीतर गोला पत्थर का। काजी देखा मौला देखा, पंडित देखा छल का। काजी देखा मौला देखा, पंडित देखा छल का। औरन को बैकुंठ बतावे, आप नरक में सरका। औरों के बैकुंठ बतावे, आप नरक में सरका। पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को, पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को। भरम गुमान कुमति का। पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को, भरम गुमान कुमति का। बैठे नहीं साधु के संगत, करे गुमान बरन का। बैठत नहीं साधु के संगत, संग में करे गुमान वर बरण का। मोह की फांसी परी गले में, मोह के फांसी परी गले में। भाव करे कामनी का। मोह के फांसी परी गले में, भाव करे कामनी का। काम क्रोध दिल राह सतावे, लानत ऐसा तन का। काम क्रोध दिन रात सतावे, लानत ऐसा तन का। सत्य ज्ञान के सत्य ज्ञान सत्य ज्ञान को मुट्ठी पकड़ ले, छाड़ कपट सब दिल का। सत्य ज्ञान के मुट्ठी पकड़ ले, छाड़ी कपट सब दिल का। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पहिरे फकीरी खिलका। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पहिर फकीरी खिलका।
हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य कहता कुछ है या करता कुछ है, यही कारण है उसके दुख के। इसलिए विचार करनी है, सोचनी है और समझनी है और अपना कल्याण करना है। संसार में जो है ये बहुत विचित्र समस्या है, उसे सुने या समझे या अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है बहुत ऐसे भविष्य वक्ता है जो दूसरे के भविष्य को बताते हैं और अपना भविष्य नहीं जानते। इसलिए जो है ना मूर्ख बनो और ना किसी के मूर्ख बनाओ। इसलिए जो है इससे जो है सावधान रहे। संसार में सारे दुख जो है मनुष्य के कर्म पर आधारित है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने जो है भाग्य के विधाता मनुष्य स्वयं है। वो चाहे तो अपना कर्म से अपना कल्याण कर सकता है और चाहे तो अपना कर्म से अपना किस्मत को खराब कर सकता है। मनुष्य अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। साफ शब्द में कहा गया है, ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के जो है सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म फल को भोगता है और अपना कर्म के आधार पर अपना किस्मत लिखता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पसताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। हे भाई, संसार के अंदर जो है झूठ मूठ के दूसरे के दोष लगाता है, अपने आप के ठीक से जानता ना है और इसका अज्ञान के कारण, पाखंड के कारण अपने आप के भूल करके अब भूल भुलैया में भटक रहा है। भटकता है, अटकता है, सटकता है और चिल्लाता है, मरता है, डरता है। इसलिए संसार के अंदर इस बात को समझे कि कहीं पर जो है किसी के बहकावा में ना आवे। हर आदमी अपना कर्म फल को भोगता है। और संसार में जो है पहले एक समय था कि जब आदमी जो है चीता पर जलता था तो उसके संगे उसकी औरत भी जल के मर जाती थी, वही सती कहलाती थी। ये घोर अपराध था। इस अपराध जो है सभी महापुरुष इसके विरोध किए और सरकार इस पर रोक लगा दिया तो ये प्रथा रुका। सेम टू सेम ऐसे ही जो है विधवा है, पुरुष जो है अपना शादी करके अपना घर बसा करके अपना जीवन निर्वाह बाकी कर लेता है पत्नी के मरने पर। उसी तरह से विधवा के भी पूरा अधिकार है कि वो भी शादी करके अपना घर बसा के आया अपना जीवन बाकी जीवन प्रवस्ती अपना कर सकती है। संसार के जाति के धर्म के मजहब के नीच उच्च के भावना में किसी के भटकाने से ना भटके, चाहे वो राजनेता हो चाहे धर्म नेता हो। ये संसार के धर्म नेता और राजनेता ये दोनों के गठजोड़ होता है। और धर्म नेता जो है उसको पद प्रतिष्ठा और मर्यादा और नाम और पैसा चाहिए, तो इसलिए वो बड़े बड़े नेता के भूखा होता है और उससे गठजोड़ कर लेता है कि तुम हमारा मदद करो हम तुम्हारा मदद करेंगे। और नेता के वोट चाहिए और सत्ता चाहिए।
ये जितने मतलबी या स्वार्थी अज्ञानी जो है नेता है, ये अपने मतलब स्वार्थ के लिए सारे हद पार करते हैं। इनके बहकावा में ना आवे, ये निष्पक्ष काम नहीं कर सकते। आज के डेट में जो है आदित्यनाथ योगी या नरेंद्र मोदी, ये दोनों जो है महापुरुष अच्छे काम कर रहे हैं, इनको पहचानने की ज़रूरत है। और इनके घर पर आज भी जाके देखो, कहीं जो है न कोठी इकट्ठा किए न दौलत इकट्ठा किए, आज समाज के लिए निष्पक्ष सेवा कर रहे हैं। बाकी के जो है दौलत जो है विदेश तक जमा होता है, काला बाजारी करके देश के लूटे हैं सब। इससे सावधान रहें। लोभी लालची अक्कामी से जो है सत्ता नहीं चलता। ये जो है देश के लूट के खा जाएंगे। इनसे सावधान रहनी है, बचनी है। संसार के अंदर जो है ये तीर्थ को कौन लगाता है? मनुष्य लगाता है। किसी नदी में नहाने से पाप नहीं धुलता, वहां तन धुलता है, शरीर धुलता है। पाप जो है मन के पवित्र होने पर, वो भी सतगुरु के सत्संग रूपी वाणी के श्रवण करता है, तो सत्संग में मन शुद्ध होता है और साफ होता है। जैसे कपड़ा गंदा होता है तो इसको साफ करने से इसमें लाइट आ जाती है, उसी तरह से मन गंदा होता रहता है। क्योंकि संसार के अंदर जो है सुबह से शाम तक हम जो कुछ करते हैं, सबके जो है सबके संस्कार इस मन के अंदर टिकता है। वही मनोवृत्ति होता है, वही सपना में चलता है, और उसी को जो है साफ करने की जरूरत है। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन साफ है तो सब कुछ ठीक है, और मन गंदा है तो सब कुछ गंदा है। मन के साथ लेने पर सब कुछ सध जाता है, और तन के साफ करने से ये मनोवृत्ति साफ नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखनी है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। हे भाई, संसार के अंदर अगर मन को साध लिए तो सब सध जाता है, और सब को साधोगे या मन नहीं सधा तो कुछ भी नहीं सधता है। मन के सधने के मतलब कि मनोमुखी से गुरुमुखी या चेतनमुखी हो जाओ। ये मन जो है चेतन के आदेश के अनुसार काम करे, ये सध जाना है। ये शरीर के अंदर जो है, शरीर एक रथ है, और ये जो है 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, और बुद्धि सारथी है, और चेतन आत्मा इस पर सवार है। और चेतन आत्मा जब सवार है ये रथ पर, तो जब इसके घोड़ा और लगाम बुद्धि के हाथ में ठीक से रहेगा, तो यही कल्याण के मार्ग में मोक्ष करा देगा। अगर सतोगुणी अधर्म परायण रहा, आचरणशील रहा और सतोगुणी रहा, तो यही जो है सतोगुण के अपने आचरण में धारण करके दैवी गुण संस्कार मजबूत होता है, तो ये जो है इसका कल्याण हो जाता है। ये हृदय जो है यही कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है।
इसी के अंदर जो है देवासुर या आसुरीसुर संग्राम होता रहता है। दैवी गुण जो है यही देवता है, आसुरी गुण जो है राक्षस है। यही दोनों के जानना है, पहचानना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए ठीक से समझनी है, विचार करनी है, आया अपना कल्याण करना है। संसार में मनुष्य सब एक जैसे जन्म लेता है, एक जैसे मरता है, एक जैसे दुख सुख के अनुभव करता है। आज सबके शरीर प्रकृति एक 5 तत्वों से बना है। अब इस पर विचार करो कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, और कौन नीच है, कौन ऊंच है। सब बराबर है। संसार के अंदर अगर सोना के गहना बनता है तो वो गहना जो है कि अनेक तरह के उसके धातु बनते हैं और अनेक तरह के गहना बनते हैं, लेकिन मूल सोना होता है। मिट्टी के कितनों तरह के बर्तन बनते हैं, लेकिन मूल में मिट्टी होता है। उसी तरह से संसार के सभी पदार्थ के सब कुछ बनते हैं और मूल में वो पदार्थ होता है। उसी तरह से पंचभौतिक के शरीर है और इसके शकल कैसाहू हो, और किसी देश में हो, किसी राज्य में हो, किसी गांव में हो, किसी शहर में हो, नर नारी सब बराबर है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आदमी अपना कर्म से बड़ा होता है और कर्म से छोटा होता है। आचरणहीन जो होता है उसी को जो है छोटा कहते हैं, और आचरणशील जो होता है उसको बड़े कहते हैं। संसार के अंदर जितने देवी देवता आज पूज्य हैं सारे आचरणशील थे। तो इसलिए संसार के बहकावा में ना पड़े और पाखंड में ना पड़े। संसार के अंदर जो है किसी के भटकावा में ना रहे। औरत मरती है तो कहते हैं कि वो भुटनी बन गई, डाइन बन गई। दुनिया भर के वो पाखंड में फंसा के लोग के भरमाते हैं सब। उसी तरह से पुरुष में पंडित मरता है तो ब्रह्म हो जाता है। इसलिए संसार के किसी के भटकावा में ना रहे और अपना कल्याण करनी है। संसार के अंदर जो है मनुष्य देव जोनी है, इसके ऊपर कोई जोनी ना है। संसार में जितने देवी देवता और भगवान हुए सभी मनुष्य थे। इसलिए संसार के अंदर राजा हरिश्चंद्र के जैसे महाप्रतापी लोग हुए, जो कि सत्य धर्म और न्याय पर चल करके कठिन परीक्षा दिए। एक कहानी आता है राजा हरिश्चंद्र के कि वो चक्रवर्ती सम्राट थे और अयोध्या के राजा थे। उनके जो है राज में जो है उनका सीमा बहुत दूर में था और बहुत प्रतापी राजा थे। एक बार उनको जो है विश्वामित्र उनका परीक्षा करना चाहे तो उसमें सब धर्म भी थे, विश्वामित्र भी थे, सभी देवी देवता थे। इनके सत्य के परीक्षा होना निर्णय हुआ। तो ये रात में सपना देखे कि हमने जो है अपना राजपाट जो है सपना में दान कर दिए। संजोग बस जो है सवेरे विश्वामित्र इनके दरवाजा पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि राजन आप जो है ये राजपाट हमको दान में दे दिए हो। तो वो सत्यवादी थे, कहे कि हाँ सपना तो देखे हैं, तो जो चीज़ देखा है उसे पूरा करो। राजा हरिश्चंद्र राजपाट दे दिए। कहे कि जब अब हमके गुरु दक्षिणा दो। राजा कहे कि हमारे कोष से मंत्री के कहे कि लिया करके इनको दौलत दे दो गुरु दक्षिणा। कहे कि जब राज हमारा हो गया तब कोष हमारा हो गया, इसलिए आप इससे अलग से प्रबंध करो और अपना रहने का ठिकाना बनाओ। अब वहाँ विश्वामित्र जो है अपना पत्नी तारा के राहुल के लेकर के और अयोध्या से जो है बनारस की तरफ प्रस्थान कर गए। वहाँ जा कर के एक पंडित के यहाँ अपने जो है लुगाई को
कुछ पैसे में बेच दिए, आए अपने वो डोम के घर में बिक गए। कालू डोम था वो। और उसके बाद वो पैसा लिया करके इनको दक्षिणा दे दिए। और फिर जा करके वो पंडिताइन के बहुत क्रूर थी और तारा के बहुत दुख दे रही थी। उसी तरह से जो है ये जो है शमशान में बिना कर लिए लाश ना फूंकने देते थे। ऐसा जगह राजा हरिश्चंद्र के ड्यूटी लगी। ये अपने सत्य धर्म पर अटल थे और तारा भी अपने सत्य धर्म पर अटल थी। संयोग बस जो है एक सर्प जो है राहुल के डस देता है, अब उनके मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद से जो है रानी जो है उसके पास कुछ भी नहीं था। वो खाली राहुल के अपने आंचल में से कुछ फाड़ के और उसी में से बांध के लेके गई थी शमशान में। और वहाँ पर जो है संयोग बस वो राजा हरिश्चंद्र वहाँ उन्हीं के ड्यूटी था। और वो जो है रानी जो है राजा को पहचान कर लिए, क्योंकि उनके गला में जो है मंगलसूत्र था। और मंगलसूत्र जो है विश्वामित्र के जो है दिया हुआ था और वो जो है सबके नज़र ना आता था। लेकिन वो राजा जो है राजा हरिश्चंद्र उसको देख सकते थे या जान सकते थे। वही मंगलसूत्र देखे और पहचान गए। रानी से कहे कि रानी तुम जो है यहाँ बिना कुछ दिए जो है अपने लड़के के नहीं फूंक सकती हो, दफना सकती हो। वो कही कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या दे, ये शरीर पर जो तन पर कपड़ा है इसी में से थोड़ा फाड़ करके लड़के के बांध के ले आई हूँ। अब उसके बाद से जो है वो कहे कि तुम्हारे गला में मंगलसूत्र है, यही दे दो। जब वो मंगलसूत्र के नाम लिए तब जो है रानी तारा भी राजा हरिश्चंद्र को पहचान ली और राजा हरिश्चंद्र भी तारा को पहचान लिए। फिर भी जो है न राजा अपने मार्ग से डिगे न रानी अपने मार्ग से डिगी। वास्तव में फिर जो है उसी अपने आंचल में से बाकी और एक टुकड़ा फाड़ करके दी। और वहीं पर जो है फिर राजा थोड़ा मोह में भ्रमित हुए, लेकिन तारा कही कि प्रभु आप सावधान हो जाए, आप अपने कर्तव्य को पालन करें, हम अपने कर्तव्य के पालन करेंगे। और उसी जगह जो है थोड़ा और अपने आंचल में से फाड़ के राजा को दी और लड़का को दफनाया गया। और संयोग बस उसी जगह जो है सभी देवी देवता प्रकट हुए, विश्वामित्र प्रकट हुए, सभी प्रकट हुए। और सभी जो है ये जो है साबित हो गया कि धर्म के रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र जो है नंबर 1 के जो है धर्मात्मा हुए और अपना परीक्षा में पास हुए। फिर उनको राज्य वापस दिया गया और राजा हरिश्चंद्र जो थे आके शासन करने लगे। और उनका परीक्षा में कठिन परीक्षा में अब कठिन परिस्थिति में अब विपदा में जो है वो अपने धीरज को नहीं खोए थे, अपने शीतलता को नहीं खोए थे और अपने विनम्रता को नहीं खोए थे, अपने मर्यादा को नहीं खोए थे। ये भारत के इतिहास है। इस बात को समझे, सुने और विचार करें और चेतन दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे। बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।